नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका जा चुका है। वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार लगातार अपने 5 वर्ष में किए गए विकास कार्यों को लेकर जहां चुनावी मैदान में है, वहीं भाजपा की ओर से लगातार विकास कार्यों को नकारा जा रहा है। आज हमारे खास मुलाकात के एपिसोड में हमारे साथ जुटेंगे माटीकला बोर्ड के सदस्य और साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ और कांग्रेस नेता। जी हम बात कर रहे हैं बसंत चक्रधारी जी का। क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहले आपका न्यूज़ CG24 में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सर, चुनावी बिगुल फूंका जा चुका है छत्तीसगढ़ में, तो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लगातार जनसंपर्क कर रही है 90 विधानसभा में, तो किस प्रकार से आप लोग आम जनता के पास पहुँच रहे हो? कांग्रेस पार्टी आम जनता के बीच डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, अपने विकास कार्यों को जनता के समक्ष रख रहे हैं। ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जहां कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहा है। हमारे जाबाज सिपाही दिन रात करके एक एक दरवाजे से दरवाजे पर जाने का काम कर रहे हैं और जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। मगर सर, भाजपा का आरोप है कि 5 वर्षों में विकास का कार्य बिल्कुल भी नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में। ये बोलना गलत है। उन्होंने खुद कुछ नहीं किया तो उनको भी लगता है कि अभी वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया। आप देखेंगे कि धान का जो उन्होंने बोनस बोला था 300 रुपये देंगे, उन्होंने नहीं दिया। और भूपेश सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने हमारा जो वो रखा था मैनिफेस्टो, उसमें 2500 रुपये कुंटल देने की बात कही थी। आज 2500 की जगह 2640 रुपये कुंटल मिल रहा है। और अभी वर्तमान में घोषणा हुई है कि 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेंगे और 3200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से हम उसको भुगतान करेंगे। तो ये निश्चित तौर पर जनता के मन में विश्वास है, किसानों के ऊपर विश्वास है कि कांग्रेस जो बोलती है वो 100% करती है। सर, आप माटीकला बोर्ड के सदस्य भी हो, तो माटीकला बोर्ड के लिए 5 वर्षों में कांग्रेस सरकार द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए हैं? बहुत सारे काम हुए। अभी 5 सालों की मैं बात करूंगा तो हमारा बोर्ड जो है 5 गुना आगे बढ़ चुका है काम में। पिछले शासन तक मात्र एक ही ग्लेजिंग यूनिट था गढ़ फुलझर, और अभी हमारे सरकार में 4 नए यूनिट बने हैं। एक दंतेवाड़ा में बना, एक पाटन में बना, एक राजिम के पास नारी गांव है वहाँ बना, और एक सूरजपुर में तेलई कछार गांव है वहाँ पर बना। और लगभग 3000 चाक का वितरण किया गया, विद्युत चाक का वितरण किया गया। और शिक्षण और प्रशिक्षण जो हम समाज के लोगों को बुलाकर शिक्षण देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, वो अनवरत चालू है। हज़ारों की संख्या में लोग प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं आज। सर, कांग्रेस में आप एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हो। आपके निवास रहता है रायपुर पश्चिम विधानसभा, तो रायपुर पश्चिम विधानसभा में कांग्रेस की भी वर्तमान में क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। राजेश मूणत जी की बदमिजाजी लोग यहाँ की जनता जानती है। उन्होंने कैसे कैसे लोगों से दुर्व्यवहार किया और कैसे भ्रष्टाचार किए। उनका सबसे बड़ा स्मारक है स्काई वॉक, जो हमको आज भी देखने को मिलता है। तो टक्कर में तो नहीं है कहीं पर भी। मूणत जी बिल्कुल हारेंगे इस बार का चुनाव और विकास भाई जीतेंगे। सर, क्या लगता है इस बार छत्तीसगढ़ में क्या आंकड़ा रहेगा विधानसभा सीटों का? हमने तो, हमारे सरकार ने कहा है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है कि 75 पार करेंगे। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 75 का आंकड़ा पास हो जाएगा। लोगों के बीच अभी भारी उत्साह है मतदान करने का, और कांग्रेस के प्रति जो लगाव है वो बहुत उत्साहवर्धक है, देखने को भी मिला है। आगे भी अभी जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ देखने को मिलता है। लोगों को लेकर कांग्रेस में बहुत उत्सुकता और एक उमंग है कि कांग्रेस को हम वोट करेंगे कर। सर, आप वही पास दिखा है कि कुम्हार समाज के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो। अभी अलग अलग राज्यों में चुनाव चल रहा है, लगभग 5 राज्यों के आसपास में चुनाव है भारतवर्ष में, तो क्या स्थिति है वहाँ? सभी राज्यों में हम जीत रहे हैं चुनाव। खासकर मध्य प्रदेश की जो दयनीय स्थिति है, जो मामा जी ने जितना बड़ा गड्ढा खोद के रखा है वो जनता के बीच है। उनका तो केबीसी में भी आया था, हमने देखा है कि घोषणा बस करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। नई नई रोज़ घोषणाओं का आगाज करते हैं, लेकिन काम धरातल पर देखेंगे कुछ भी काम नहीं है उनका। तो जनता छत्तीसगढ़ में जो चाह रही है
कि हम कांग्रेस सरकार लाएंगे, वही राजस्थान के लोग भी पुनः गहलोत सरकार बना रहे हैं और इस बार मध्य प्रदेश में भी हमारा कांग्रेस का सरकार आएगा। निश्चित तौर पर मानिए कि कांग्रेस इस बार हर क्षेत्र से जीतेगी। सर, न्यूज़ सीजी 24 के माध्यम से आप पूरे छत्तीसगढ़ के आम जनता को चुनाव के लिए क्या अपील करना चाहते हो? आम जनता से मेरा अपील है कि कांग्रेस पार्टी को ही वोट करें, क्योंकि कांग्रेस ने जो कहा वही किया। 2500 रुपये क्विंटल बोले थे, आज 2640 रुपये मिल रहा है। रागी, कोदो, कुटकी से लेकर सारे चीज़ों का समर्थन मूल्य शासन ने तय किया है ना। मुख्यमंत्री जी ने अब तो ये भी घोषणा कर दी कि केजी से लेकर पीजी तक पूरा शिक्षा निःशुल्क रहेगा, शासन उसका खर्च वहन करेगी। सबसे बड़ा मुद्दा लाइट बिल का भी है, जो 200 यूनिट तक टोटल फ्री रहेगा और 200 से ऊपर 400 यूनिट अगर खर्च होता है तो उसका बिल हाफ होगा। और एक सबसे बड़ा हमारी माताओं बहनों के लिए उन्होंने घोषणा किया, शासन की तरफ से भी घोषणा हुई, पार्टी की तरफ से भी घोषणा हुई कि प्रति सिलेंडर 500 रुपये की सब्सिडी देंगे। इसके अलावा जितने योजनाएं चल रहे हैं वो यथावत जारी रहेंगे और आगे सम्मान बढ़ाने का जो काम किया छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ियों का, छत्तीसगढ़ वासियों का जो सम्मान बढ़ा, चाहे वो खेल कूद से हो, चाहे बोली भाषा से हो, उनका संरक्षण और लगातार विकास माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि वो कांग्रेस को ही वोट करें और कांग्रेस की सरकार बनाएं। सर, न्यूज़ सीजी 24 को अपना कीमती समय दिए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सीधे जुड़े थे कांग्रेस के दिग्गज नेता बसंत चक्रधारी से, जो कि माटी कला बोर्ड के सदस्य भी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार द्वारा 5 वर्ष में बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर भी उन्होंने कहा है कि लगातार भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़िया वाद को बढ़ावा दिया है और वही उन्होंने भाजपा पे लगातार कटाक्ष किया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस बार कांग्रेस सरकार 75 पार होने वाला है। देखना यह है कि आम जनता अभी दूसरे चरण का चुनाव 17 तारीख को होने वाले, इसमें किसको चुनती है। बने रहिए न्यूज़।